नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम कक्षा 9 के जो ऊतक वाला जो अध्याय है उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये कक्षा 9 के मॉड्यूल से लिए गए प्रश्न हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी आगामी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इनके आने की पूरी संभावना है। तो आप अपने या तो मॉड्यूल हो तो मॉड्यूल में या फिर अपना नोटबुक लें और उस पे इनको नोट डाउन कर लें और याद कर लें। तो दिवाली की छुट्टियों में बहुत दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं हुआ है और आपकी परीक्षा भी बहुत नज़दीक आ गई है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपसे अब रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। आपके परीक्षा तक आपको मैं प्रयास करूंगा कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकेगी और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले हम ये MCQs है कुछ इनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक। देखो, उस टिश्यू के बारे में चर्चा की जा रही है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जड़ों से लेके और प्लांट के अलग भागों में, जैसे ब्रांच है, लीफ है, सभी जगह तक इनको पानी पहुंचाने का काम करना होता है। तो जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला जल संवहन ऊतक, इसका आंसर होगा वाहिका। तो इसका राइट आंसर है वाहिका। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी। आपको सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो पेरेन्काइमा टिश्यू है, पेरेन्काइमेटस जो टिश्यू है वो लिविंग होता है। ठीक है। जब अगर वो लिविंग है ना, तब उसकी जो भित्ति है, बॉल है, वो कैसी होगी, पतली होगी, थिन बॉल होती है पेरेन्काइमा कोशिका की। तो आपको ये याद रखना है, पेरेन्काइमा कैसा ऊतक होगा, ये जीवित होगा। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। देखो, ऐच्छिक पेशियां ऑप्शन दे रखे हैं, आहार नाल में, पैरों में, फेफड़ों की ब्रोंकाई में और आंख की आइरिस में। तो इसमें से देखो, ऐच्छिक पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं वो ऐच्छिक पेशियां हैं, और जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। एक पेशी और होती है जिन्हें हृदय पेशी कहते हैं, वो हृदय में पाई जाती हैं। तो देखिए, आहार नाल है, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, ये अपनी मर्जी से काम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरों में, है ना, क्योंकि हमारी इच्छा हो तो हम चलते हैं, इच्छा हो तो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं। आगे देखें, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है, फैट का डिपोजिशन कहाँ होता है बॉडी के अंदर। तो ऐसा ऊतक जिसमें वसा स्टोर रहता है उसे कहते हैं एडिपोज ऊतक। क्या कहते हैं, एडिपोज, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो, डेड सेल की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था पेरेन्काइमा लिविंग होता है, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। और कोलेनकाइमा, इसकी कोशिका भी जीवित होती है, और स्क्लेरेन्काइमा, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा, एपिथेलियल ऊतक नहीं होगा। ठीक है। देखो, एपिथेलियल ऊतक ये जंतु ऊतक में आएगा, और पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये पादप ऊतक की बात हो रही है ना। अगला प्रश्न है, रक्त कैसा है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जटिल ऊतक है, एपिथेलियल ऊतक है या प्रविभाजी ऊतक है। देखो, प्रविभाजी ऊतक ये तो प्लांट वाली बात हो गई, जटिल ऊतक, तरल संयोजी ऊतक और एपिथेलियल ऊतक। देखो, रक्त कैसा होता है, तरल होता है ना, तो अपन इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर निकल आएगा कि ये तरल संयोजी ऊतक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न, जाइलम फाइबर का कार्य क्या है। जाइलम के अंदर जो फाइबर है उनका काम क्या है, भोजन निर्माण, तो ये तो पत्ती करती हैं, यहां तो आएगा नहीं। अवशोषण, ये भी नहीं आएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, और सहारा देना, तो इसका राइट आंसर होगा सहारा देना। जाइलम फाइबर का काम होता है सहारा देने का। दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं, हड्डी और हड्डी, दोनों हड्डियों को आपस में जो जोड़ने वाली संरचना है उसको स्नायु कहते हैं, स्नायु कहते हैं। और हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ते हैं, उन्हें कंडरा या टेंडन कहते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्नायु। अगला प्रश्न है, प्रविभाजी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रविभाजी ऊतक देखो, जंतुओं में होंगे नहीं, तो दोनों में, ये भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर होगा इसका पादपों में। तो प्लांट में पाए जाते हैं
प्रविभाज्य ऊतक मेरिस्टेम जो टिश्यू है वो किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। उपास्थि नहीं पाई जाती है। देखो उपास्थि की बात हो रही है। उपास्थि एक्चुअल में ये लचीली टाइप की होती है। तो जैसे हमारे ये नाक पर, कानों में, है ना, पसलियों के बीच में जो जॉइंट रहते हैं, जो 24, इधर एक तरफ 12 एक तरफ 12 ऐसे 24 पसलियां हैं, तो इनके बीच में भी उपास्थि पाई जाती हैं। वो उपास्थि हमारे स्कल में के जॉइंट में भी होती हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, नाक में, कान में, कंठ मतलब लैरिंग्स जहां से आवाज निकलती है, और वृक्क में। तो देखो वृक्क में नहीं होगी उपास्थि, है ना, वृक्क में उपास्थि नहीं होती है। अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है। अस्थि मतलब हड्डी, बोन की बात हो रही है। बोन अपन वैसे भी अमूमन सुनते हैं कि बोन किसकी बनी है, किसकी बनी है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस की। अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो हमारी जो बोन है, हड्डियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है। तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते? ऐसे है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात है। तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में तो होता ही है। मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें भी होता है। न्यूरॉन या तंत्रिका, इनमें भी होता है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? टेंडन। ये टेंडन के अंदर तंत्रिका ऊतक नहीं होगा। अभी आपने इससे पहले प्रश्न देखा था, है ना, तो उसका आंसर क्या है? टेंडन कहाँ पाए जाते हैं? आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, टेंडन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है? ये किसको किससे जोड़ते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं या मांस और हड्डी के बीच का जॉइंट है? तो ये आप, नारियल का जो रेशे युक्त छिलका है वो किसका बना होता है? नारियल जो अपन लाते हैं तो उसके ऊपर जो छिलका लगा रहता है, जो आवरण लगा रहता है, वो किसका बना है? तो इसका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा का। ठीक है, इसका आंसर क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। रक्त का आधात्री भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो मैट्रिक्स वाला भाग है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। देखो हमारा जो ब्लड है ना, वो मेनली दो चीजों से बना होता है। एक पार्ट उसका प्लाज्मा है और एक पार्ट उसका कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं में जैसे लाल रक्त मतलब आरबीसी, और श्वेत रक्त कण का मतलब डब्ल्यूबीसी, और एक प्लेटलेट्स। तो आपने जैसे सुना है कि डेंगू हो गया है, उसकी प्लेट गिर गई है, तो वो प्लेट है ना, वो प्लेट यही प्लेटलेट्स हैं जो हमारे रक्त की क्या है? कोशिकाएं हैं। ये एक्चुअल में अनुरक्षण का कार्य करती हैं। पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? जो पत्ती है, पत्ती में देखो दो सरफेस होती हैं, दो सतह होती हैं, एक अपर ऊपर की बाह्य त्वचा, एक लोअर एपिडर्मिस या निचली बाह्य त्वचा। तो इन पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। तो इन रंध्र को हम स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे सत्य असत्य के बारे में। सत्य और असत्य चुनने हैं। तो पहला है, प्रभासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में उपास्थि के भी प्रकार होते हैं, तो उसमें से एक प्रकार है प्रभासी उपास्थि। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारी नाक में होती है और स्वर यंत्र में होती है। कॉर्क एधा पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण है। कॉर्क कैम्बियम पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण है। जब अपन विभज्योतक की बात करते हैं पादप में, तो जो मेरिस्टेम है उन्हें अपन तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, है ना, शीर्षस्थ विभज्योतक, जो पौधे के बिल्कुल टॉप वाले भागों में, जैसे उसका जो ऊपर है ना सूट अपेक्स वाला जो बिल्कुल टिप वाला भाग वहां, और जड़, जड़ के बिल्कुल टिप वाले भाग पर पाया जाता है, तो उसे कहते हैं अपन एपिकल मेरिस्टेम, है ना, शीर्षस्थ विभज्योतक। एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये एक्चुअल में जैसे पुदीना है, घास है, इनमें पाया जाता है। जो बार बार अगर अपन उनकी कटिंग भी करते जाते हैं ना, कुछ पौधों की अपन कटिंग कर देते हैं, उसके बाद भी वो ग्रोथ कर रहा है, ग्रो कर रहा है वो, इसका मतलब उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम काम कर रहा है। एक होता है पार्श्व विभज्योतक, जो प्लांट का डायमीटर मतलब मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो कॉर्क कैम्बियम है या कॉर्क एधा है वो पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण है। तो ये सत्य होगा। मोटी विक्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। देखो मोटी विक्ति है, उसमें लिग्निन भी है, तो वो मजबूत हो जाएगी। और जो कोई चीज मजबूत होती है तो वो उसे मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यांत्रिक शक्ति देती है। तो ये भी राइट आंसर है ना, ये भी सत्य है।
अगला है हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि पेशियां 3 प्रकार की हैं, एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक और एक होती है हृदय पेशी। ठीक है, तो हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती हैं ऐसा नहीं होता। हृदय पेशी देखो नाम से ही अपन पता लगा लेंगे कि हृदय पेशी किससे जुड़ी होंगी, हृदय में होंगी। इसका मतलब ये गलत है, कंकाल से नहीं जुड़ी होती, ये तो हृदय में पाई जाती हैं। तो ये जो चौथा वाला है ना ये असत्य है। 5वां देखें, विभज्योतक या मेरिस्टेम पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी बताया था मैंने विभज्योतक वृद्धि के लिए है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। जो मैं ये आपको ये हाईलाइट कर रहा हूं ना ये सत्य है और बाकी के असत्य रहेंगे। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक हैं। संवहनीय, देखो रक्त और प्लाज्मा की बात हो रही है, रक्त का ही भाग है प्लाज्मा, और ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर जो हम भोजन खाते हैं ये वो जब पच जाता है तो पचने के बाद उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। ऐसे ही पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं, O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये संवहन का कार्य करते हैं, तो ये सत्य है, तो ये भी सत्य हो गया। अब अगली बात है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं। आप थोड़ा सा अपने दिमाग से ही सोचो, क्या आप ऐसा कहो हृदय से कि भाई तू धड़कना बंद कर दे, तो क्या वो धड़कना बंद कर देगा? नहीं करेगा ना। वो 24 घंटे जब आप सो जाते हैं तब भी धड़कता रहता है, और आप जब जग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो धड़कता है। हाँ, उसकी स्पीड पल्स है वो कम ज्यादा हो सकती है, वो अपने वर्क पे डिपेंड करता है, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते। तो वो हमारी इच्छा से नहीं चलता, वो अपनी इच्छा से चलता है। इसका मतलब हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी, है ना, ऐच्छिक नहीं होती, ये अनैच्छिक होती हैं। तो ये 7वां है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हाईलाइट हो गया। अब इस पर राइट आंसर कर देते हैं, तो ये हो गया असत्य। ठीक है, इस प्रकार ये सत्य और असत्य की बात हो गई है। आप यहां तक रुके हुए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें, तथा संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल को प्रेस करके रखें, ताकि इसी प्रकार से आने वाले आपको वीडियो मिलते रहें। चलिए अब अपन बात करेंगे, निम्नलिखित ऊतकों के नाम लिखिए। देखो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है, हमारे मुंह के भीतर का जो स्तर है ना वो किस ऊतक का बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सरल सल्की एपिथेलियम, है ना, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और अगला प्रश्न है, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, ऐसे समझ लें, ऐसे ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को किससे जोड़ रहा है, अस्थियों से जोड़ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कंडरा, टेंडन, यही है। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, देखो भोजन मतलब फूड, और फूड को ट्रांसफर करता है फ्लोएम, ऐसे याद कर लो, फूड फ्लोएम, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगला प्रश्न है, ऊतक जो शरीर में वसा का संचय करता है, अभी इससे पहले आया था एडिपोज ऊतक। तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक का नाम, देखो जो तरल शब्द आ गया है तो ब्लड की बात हो रही है तो रक्त हो जाएगा। मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम लिखिए, तो मस्तिष्क में पाया जाता है नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, देखो वाटर, जल जाइलम, जल जाइलम ऐसे याद कर लो, जल जाइलम, तो जल का संवहन या खनिज लवणों का, क्योंकि खनिज लवण जल में घुल जाते हैं तो वो साथ में ही चले जाते हैं, तो जाइलम हो जाएगा। दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट का काम है स्नायु ऊतक के द्वारा, ऐसा होता है। ठीक है, चलो अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिलप्स हैं ये। तो कोशिकाओं का समूह होता है, देखो पहला फिलप्स क्या दे रखा है, वो कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। तो देखो ऊतक, ऊतक वास्तव में किसका समूह है, कोशिकाओं का समूह है, संरचना और कार्य कैसे होंगे, समान होंगे। तो जैसे परिभाषा भी आ जाती है, ऊतक किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है, ऊतक कोशिकाओं, या फिर ऐसे लिख लो, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य कैसे होंगे, समान, या समान संरचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे, जो आप सरल तरीके से याद कर पाए उसे आप लिख पाएंगे। एपिथेलियमी, पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक, ये देखो एपिथेलियम, ये हमारी जो एपिथेलियम है ना, ये स्किन, उसकी बात ऐसे समझ लो, स्किन, पेशियां, मांसपेशी जो अपने अंदर होती हैं,
है ना। संयोजी मतलब जैसे रक्त की बात हो रही है, और तंत्रिका ऊतक, ये सब किसके ऊतक हैं? जंतु ऊतक के, है ना। देखो पादपों में संयोजी ऊतक ऐसे कोई रक्त वक्त होता नहीं है, पेशियां होती नहीं है, तो जंतु ऊतक हो जाएगा इसमें। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को, क्या भोजन का क्या कर रहा है? वो संवहन कर रहा है। पत्तियों में जो भोजन बनता है उसे पौधे के अन्य भागों तक ये पहुंचाने का काम करता है। ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा कौन सा है जो जल और खनिजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रश्न हैं, इनको याद कर लें, और हो सकता है इन पर इसी तरीके से परिभाषा के तौर पे भी पूछ ले कि बताइए जाइलम का कार्य क्या है, या फ्लोएम का कार्य क्या है, या जंतु ऊतकों के नाम लिखिए। तो जंतु ऊतकों के नाम लिखिए, तो आप इनमें से ऐसे भी प्रश्न को बदल के भी याद कर सकते हैं, और हो सकता है वो बदल के भी पूछ लें। अगला देखिए, ये सही जोड़ी मिलान है। तो 2 कॉलम दे रखे हैं, एक तरफ और ये दूसरे तरफ के, इनको मिलाना है कौन किससे मैच करता है। जैसे संयोजी ऊतक है, अब आपको पता है कि संयोजी ऊतक में रक्त आता है, तो देखिए पहले का हो जाएगा 5, है ना। संयोजी ऊतक का क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक, अब तंत्रिका ऊतक मतलब नर्वस टिश्यू, तो इसका तो नर्व, तो न्यूरॉन, ये हो जाएगा। नारियल का रेशेदार जो छिलका है, नारियल का रेशेदार छिलका है, ये किसका बना होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा का। ये सारे प्रश्न अभी पहले आ चुके हैं, है ना। हृदय की पेशियां कैसी होती हैं? तो हृदय की पेशियां क्या हमारी इच्छा से काम करती हैं, है ना, या फिर हमारी बिना इच्छा के कार्य करती हैं? आंख की पलकें कैसे काम करती हैं? तो देखो हृदय की जो पेशियां हैं ये तो अनैच्छिक होती हैं, हमारी थोड़ी सुनती हैं, ये तो अपनी मर्जी से काम करती हैं। और आंख की जो पलकें हैं ये कभी हमारी सुन भी लेती हैं और नहीं भी सुनती हैं। देखो मेरी इच्छा है तो मैं अपने पलक बंद कर लूंगा या अपने पलक खोल दूंगा, लेकिन आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप नॉर्मली आप बैठे हो तो आपके पलकें बार बार बंद चालू हो रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके से जो हमारी आंख की पलकें हैं ये तो ऐच्छिक भी हैं और अनैच्छिक भी हैं, ये दोनों काम करती है। पत्तियों में भोजन का परिवहन, देखो अब भोजन मतलब फूड, और फूड को ले जाता है फ्लोएम, तो इसका हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन सही। तो इस प्रकार ये हमने मिलान कर लिए हैं। अब देखते हैं 1 नंबर वाले जो प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो सबसे पहले ऊतक की परिभाषा पूछी जा रही है। तो कोशिकाओं का समूह जो रचना, कार्य और उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है, या कोशिकाओं का वह समूह जो रचना, कार्य और उत्पत्ति में समान हो, हम उसे ऊतक कहते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। ठीक है, दूसरा है एरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए। तो ये 2 अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। कार्य 2 पूछे हैं, आप 3 याद कर लो, 2 याद रह ही जाएंगे। हमारे जो आंतरिक ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनको ये सपोर्ट देता है, सहारा प्रदान करता है, और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ठीक है, फ्लोएम के संगठक, फ्लोएम किस किस से मिलकर बना होता है? तो फ्लोएम के 5 अवयव होते हैं। पहला है चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं, साथी मतलब सहायक कोशिकाएं, ये साथी कोशिका या सहायक कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे, ये फ्लोएम के 5 घटक हैं। ठीक है, चालनी नलिका, चालनी कोशिका, सहायक कोशिका या साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम के रेसे। ठीक है, जैसे इनको चालनी नलिका, शेप ट्यूब, शेप सेल और कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे। पेरेन्काइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है? देखो अब इसको याद कर लेना, यहां से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मैटर है, तो आप अच्छे से याद कर लो। देखो पेरेन्काइमा की जो कोशिका है ना, इनकी जो भित्ति है वो बहुत पतली होती है, और ये जीवित होगा पेरेन्काइमा। तो आप चाहो तो एक और ऑप्शन बढ़ा लेंगे कि इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली है लेकिन कोने पर मोटी होती है। बस अंतर क्या है तो इनकी भी पतली लेकिन कोने पर मोटी है। ठीक है, और ये कोलेनकाइमा भी जीवित होता है, इसकी कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। भित्ति इनकी किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है, और कोलेनकाइमा की सेल्यूलोज और पेक्टिक पदार्थ की बनी होती है। तो ये पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच में अंतर है। ठीक है,
स्टोमेटा के कार्य पूछे गए हैं। कार्य, स्टोमेटा क्या काम करता है? देखो, पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और इनका काम क्या है? तो सबसे पहला काम है इनका गैस, मतलब ऑक्सीजन और CO2 इनका आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। और अगला है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में भी ये सहायक होता है, क्योंकि पानी ये बाहर निकलता है इनसे, है ना, वाष्प के रूप में, वेपर के फॉर्म में। अगला है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम और फ्लोएम मोस्ट है, याद कर लेना, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। जाइलम तो किसका परिवहन करेगा? जल और खनिज का। और फ्लोएम फूड का करेगा, फ्लोएम। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जाइलम जल का, फ्लोएम फूड का। इनके द्वारा, जाइलम में अगली बात हो रही है, इनके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर। इसका मतलब ये है कि भाई जाइलम पानी को अवशोषित करता है, और पानी को अवशोषित करती हैं जड़ें, और जड़ें कहाँ मिलती है? मिट्टी के अंदर। और बाकी के पौधे के भाग है मिट्टी जमीन से ऊपर, तो ये जो जल है ना, उसको संवहित करता है जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर। और ऐसे ही जो फ्लोएम है वो क्या करेगा? वो फूड को ले जाता है, भोजन को ले जाता है। भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में, तो पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में जाता है, और यहाँ तक कि जड़ में भी जाता है। इसका मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर परिवहन करता है। जाइलम निर्जीव ऊतक है, और जबकि फ्लोएम कैसा है? सजीव ऊतक है। ठीक है, अब है अगला हृदय पेशी के लक्षण। तो सबसे पहला तो आपको एक पता है कि हृदय हमारी सुनता नहीं, अपने आप ही धड़कता रहता है। इसका मतलब हृदय की पेशियां कैसी हो गई? अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। दूसरा, ये जब मतलब पूरे जीवन भर काम करता है, तो ये संकुचन और प्रसारण दोनों का काम करती हैं, ये हृदय की पेशियां। और ये कोशिकाएं, जो हृदय पेशी की कोशिकाएं हैं, वे बेलनाकार होती हैं, और इनमें केंद्रक भी पाया जाता है, और ये ब्रांच्ड होती हैं, शाखा युक्त होती हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल होती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये ब्रांच्ड होती हैं। और इनमें संकुचन और प्रसारण पूरे जीवन भर लाइफ टाइम बना रहता है, और ये कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अगला, पौधों में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है? वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे में, तो इससे लाभ है कि हानि है? देखो, हानि तो एक ही है कि इसमें से, पौधे में से ये पानी बाहर निकल गया, ठीक है, लेकिन लाभ बहुत है। देखो, जल के संवहन में भूमिका निभाता है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो नया जल नीचे से एब्जॉर्ब करेंगी जड़ें, तो वो ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। और जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसमें से, क्योंकि पानी वेपर बन के बाहर निकलता है, तो वातावरण में नमी बनी रहती है, और पौधे के अंदर अतिरिक्त अगर जल की मात्रा आ गई है तो वो बाहर निकल जाती है। इसका मतलब ये पौधे के लिए लाभदायक भी होता है। अगला प्रश्न है, सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है? देखो, दोनों ऊतक पूछे हैं, सरल और जटिल। तो अगर एक ही कोशिकाओं से, एक ही तरह की या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना है तो सरल, ठीक है, और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना है तो वो जटिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो कार्य है, क्योंकि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना है तो समान कार्य होंगे, और ये अधिक प्रकार की एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना है तो इसके कार्य भी में भी भिन्नता होगी, तो अधिक प्रकार के कार्य ये करता है। जो सरल संयोजी ऊतक है, ये सहारा प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है, फूड को स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और जो जटिल ऊतक है ना, ये संवहन का कार्य करता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, संवहन कौन करता है? तो संवहन करते हैं जाइलम और फ्लोएम। कौन करते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जटिल ऊतक के उदाहरण में जाइलम और फ्लोएम ही आते हैं। अगला प्रश्न है, देखो 4 अंक वाला बड़े बड़े प्रश्न है। न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। ये पेपर में बहुत आता है, तो आप ये डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे बना पाएंगे। ठीक है, तो न्यूरॉन, इसके पीछे देखो, यहाँ पर नर्व एंड पाई जाते हैं, इस तरीके से इसमें आए नहीं है, तो आप इसको ऐसे बना लें। तो ये नर्व के एंड हैं। ठीक है, और ये वाला जो भाग है अंदर जो काला सा दिख रहा है, ये केंद्रक है, और ये डेंड्राइट हैं। ये वाले क्या हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट। और यहां से यहां तक का भाग ये बॉडी या सोमा। सोमा। और ये इधर का भाग है एक्सोन। ठीक है, ये इधर का भाग क्या है?
एक्सोन है, तो ये एक्सोन है, तो इसको आप याद कर लेना। चलो आगे, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की भूमिका क्या है? जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। एक ही प्रकार की कोशिका से बना है तो उसे एक कोशिकीय कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों की बात हो रही है, जैसे अपन अपने कोई ले लेते हैं, अपन मल्टीसेल्युलर है, बहुकोशिकीय है, या बड़े बड़े पौधे हैं, ये बहुकोशिकीय हैं। तो इनके अंदर क्या क्या सिस्टम है, तो इनकी जो ऊतक है उसकी भूमिका क्या होती है? देखो, पहली है श्रम विभाजन। इनके जो कोशिकाएं है ना, इनके बीच में काम का बंटवारा रहता है, किसको, ऊतक को क्या काम करना है, तो वो उसका काम होगा। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक विभिन्न कार्य करने में दक्ष होते हैं और कार्य इनके बटे भी होते हैं। संदेशों का वहन करते हैं, रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करते हैं। पौधों व जंतुओं में दृढ़ता ऊतकों के कारण होती है, मतलब इनमें रिजिडनेस है, हार्डनेस है, वो भी आती है ना। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? तो एपिडर्मिस की भूमिका की बात हो रही है। एपिडर्मिस क्या काम करती है? तो पौधों की संपूर्ण बाहरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है ना। एपिडर्मिस के अब जो कार्य हैं वो क्या है देख लेते हैं। बाहरी भागों की रक्षा करती है, पहला। परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, मतलब बाहर से कोई कवक पौधे के अंदर एंटर नहीं कर जाए तो उसे भी रोकती है। सेम समझ लो, जैसे हमारी जो स्किन है ना, स्किन त्वचा, वो क्या काम करती है, सेम ऐसा ही है। जो हमारी स्किन है वो भी तो हमारे अंदर के अंगों की सुरक्षा करती है, बाहर से किसी परजीवी को अंदर जाने नहीं देती है। जल हानि को रोकने में सहायक होती है। तो पादपों में जो एपिडर्मिस है वो जल हानि को नहीं होने देती है ना, पानी बाहर नहीं उड़ पाता एकदम से। एपिडर्मिस की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। एपिडर्मिस की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। देखो, स्टोमेटा पत्ती एक की सतह पर पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधे के ताप को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पौधे में एपिडर्मिस जो है उसकी भूमिका है। ठीक है, अगला है पेशियों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं पेशियां? मोस्ट है प्रश्न, मोस्ट है ना, याद कर लें। पेशियां शरीर की गति के लिए आवश्यक होती हैं। ये संकुचन और शिथिलन, ये दो इनके मेन रोल हैं, और ऐसा होने से ये जो पेशियां हैं वो गति के लिए जिम्मेदार हो जाती हैं। तो ये जो पेशियां हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। रेखित मतलब ऐच्छिक, अरेखित अनैच्छिक, और हृदय पेशी, हृदय पेशी तो अनैच्छिक है ही। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की हो गई पेशियां? तीन प्रकार की हो गई। रेखित पेशी की बात करें तो रेखित पेशियों का संकुचन और शिथिलन ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, इसका मतलब ये ऐच्छिक हो गई। ठीक है, इसलिए हम इनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ये हमारे कंकाल से जुड़ी होती हैं तो इन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं। जैसे हाथ और पैरों की पेशियां, ये हमारी कंकाल मतलब हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, तो हमारी इच्छा के अनुसार ये काम करती हैं, इसीलिए ऐच्छिक पेशी कहते हैं। कंकाल से जुड़ी होती है इसलिए कंकाल पेशी कहते हैं, और इनको रेखित पेशी कहते हैं। क्योंकि जब हम इनकी संरचना देखते हैं तो इसमें धारा मतलब सॉरी रेखाएं या धारी दिखती हैं, इसलिए इनको ऐसा कहते हैं रेखित पेशी। अगली है अरेखित पेशी। ये संकुचन और शिथिलन इनके बीच में जो होगा अरेखित पेशियों में, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां हैं। कैसी हैं? अनैच्छिक पेशियां हैं। चिकनी पेशियां भी कहते हैं इन्हें, और ये हमारे आंतरिक अंगों की पेशियों में पाई जाती हैं, जैसे भोजन नली है वहां मिलती हैं ये, है ना। मतलब आंतरिक जितने भी अंग हैं बॉडी के अंदर, उन सभी में अरेखित पेशियां मतलब अनैच्छिक पेशियां होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। अब हमें पहचानना है कौन सा ऊतक क्या काम करता है। देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे एक त्वचा है, पौधे का वल्क मतलब कॉर्टेक्स, अस्थि बोन है, वृक्क नलिका का स्तर है, संवहन मंडल है, हृदय है, नारियल के रेशे युक्त छिलके और रक्त। तो इनके बारे में बात हो रही है, तो हम इनको देख लेते हैं। देखो, त्वचा ये सबसे बाहर पाई जाती है, इसी का मतलब ये एपिडर्मिस एपिथेलियल ऊतक है ना। त्वचा के किस ऊतक का भाग है? एपिथेलियल ऊतक में आती है। पौधे का वल्क
है ना, ये एपिडर्मिस, ठीक है। अस्थि ये संयोजी ऊतक है, लेकिन अस्थि संयोजी ऊतक का भाग है और ये कठोर होती है ना। एक तरल संयोजी ऊतक होता है जिसमें कौन आता है, आप कमेंट करके बताएंगे। तरल संयोजी ऊतक में किसको रखा गया है, वृक्क नलिका का स्तर, ये एपिथेलियल ऊतक का ही है। संवहन बंडल, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। जैसे संवहन बंडल में कौन कौन आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। हृदय, हृदय हमारा पेशियों से बना है, इसीलिए ये पेशी ऊतक का भाग है। नारियल के रेशेदार छिलके, ये स्क्लेरेनकाइमा। और रक्त, ये संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो जटिल संयोजी ऊतक और तरल संयोजी ऊतक, जटिल में आएगी अस्थियां और तरल में आएंगे रक्त, ठीक है। एक ये तालिका दी गई है, निम्नलिखित दी गई तालिका को पूरा करना है। तो इसमें स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक के बारे में बात हो रही है। तो स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के होंगे, एक होगा सरल और एक होगा जटिल। जटिल का तो आपको पता ही है, दो भाग होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जो सरल है, सरल उसमें आते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, है ना। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो अपन ऐसे देखें, जटिल ऊतक में कितने हैं, दो, और सरल ऊतक में कितने हैं, तीन, ठीक है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये भी, ये जो पेरेनकाइमा है ये जीवित है, कोलेनकाइमा भी जीवित है, स्क्लेरेनकाइमा मृत होता है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं पतली होती हैं, इसकी कोशिकाएं भी पतली होती हैं, लेकिन ये कोने पर मोटी होती हैं, ठीक है। तो अब अपन, और ये जो जाइलम है इसका आपको पता है, जाइलम का काम है जल को ले जाना और खनिजों को ले जाना। कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में। और फ्लोएम का काम है फूड को लाना, भोजन को लाना, कहाँ से, पत्तियों से, क्योंकि पत्तियों में भोजन बनता है। तो पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर परिवहन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस अध्याय के प्रश्न हैं और इन पर अपन ने चर्चा की है। आप इनको अच्छे से याद कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। मैं इस चैप्टर के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको स्क्रॉल कर देता हूं, तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। तो इस तरीके से ये अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपन ने चर्चा की। देखो यहाँ पर जो न्यूरॉन का डायग्राम दे रखा है ये ठीक है, आप इसको याद कर लें। इसमें देखो ये केंद्रक है, अंदर की तरफ ये केंद्रक है ना। इनको द्रुमिका या डेंड्राइट्स कहते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है ये काय, तंत्रिका या कोशिका काय, सोमा या बॉडी कहलाता है। और यहाँ से ये जो पाइप जैसा दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक्सोन कहलाता है, एक्सोन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चित्र को बार बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। ये देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर है, जाइलम और फ्लोएम। तो आप यहाँ से भी इनको अपने उस बुक में नोट डाउन कर लें, नोटबुक में, ठीक है। ये जंतु ऊतक के प्रकार हैं, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, है ना, पेशी ऊतक, मस्क्यूलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। तो ब्लड किस में आता है, रक्त किस में आता है, इन चारों में से आप कमेंट करेंगे ये रक्त किस में आता है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो डायग्राम दे रखे हैं ये हमारे जंतु ऊतक में जो पेशियां होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, उनके डायग्राम हैं। तो आप इनको भी बनाएं, है ना, क्योंकि इनके भी पेपर में आने के चांस रहते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों सरल ऊतक हैं प्लांट के, और इन तीनों के बारे में यहाँ डिटेल दे रखी है, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। इनके ये डायग्राम है, देखो कोलेनकाइमा के डायग्राम है ये पेरेनकाइमा ग्रीन कलर का, वो जो ग्रीन कलर का भाग है वो तो लिविंग होता ही है। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, ठीक है। तो ये पेरेनकाइमा की ही टाइप है। पेरेनकाइमा ऊतक काम क्या करता है, तो यहाँ पर ये इनके कार्य दे रखे हैं पेरेनकाइमा ऊतक के काम, है ना।
तो ये वाले कार्य करता है ये। अगला है इस तरीके से ये मेरिस्टेम है ना। अभी मैंने बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल टिप वाले भाग पर होता है और जहां से ब्रांचेस निकलती हैं वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वेष्ट विभज्योतक, और ये लेटरल मेरिस्टेम ये पार्श्व विभज्योतक जो मोटाई बढ़ाता है ना। इस तरीके से ये पूरी टेबल पादप ऊतकों के बारे में दे रखी है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर लें। पादप ऊतक एक्चुअली दो प्रकार के हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक, और फिर इनके ये टाइप हैं। तो इसमें तीन आते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और स्थायी ऊतक, तो इसमें संरक्षी ऊतक और कॉर्क, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल में आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जटिल में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा फिर से कर लेते हैं तो एक बार रिवीजन और हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, ये बात हमें पता है। ऊतक कोशिकाओं का समूह है और जिसमें कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्य एक समान होंगे, ठीक है। पौधे के जो ऊतक हैं वो दो प्रकार के हैं, एक विभज्योतक मतलब मेरिस्टेम और दूसरा स्थायी परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक जो ऊतक है वो सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सरल ऊतक के प्रकार हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के प्रकार हैं। पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और आगे देखें, कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में कोशिकाओं के मध्य हवा से भरी हुई बड़ी बड़ी गुहिकाएं होती हैं, तो हम उसे कहते हैं एरेन्काइमा। इसकी वजह से जो जलीय पादप है वो जल के ऊपर तैरते रहते हैं, तो ये जो एरेन्काइमा है ये जलीय पादपों में मिलता है। स्क्लेरेन्काइमा पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। एपिथिलियम, पेशी, संयोजी और तंत्रिका ये जंतु ऊतक के प्रकार हैं। रक्त कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है, और इसमें जो आधात्री भाग है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग 45% होती है। स्नायु ये अस्थियों को आपस में जोड़ता है, लिगामेंट। टेंडन या कंडरा ये अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। पेशियां कितने प्रकार की हैं, 3, रेखित, अरेखित और कार्डियक या हृदय पेशी। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है। जैसे हमारा पैर कांटे पे रखा, हमें कैसे पता लगा, तो ये सारे काम तंत्रिका के हैं। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सोचना, सब ये सारे काम उसी के हैं, है ना। तो इसमें जो तंत्रिका ऊतक है उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न हैं, और ये आपके कक्षा 9 के अध्याय 6 ऊतक वाले चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर, और हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।